हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ डू एस डायरेक्ट इंग्लिश का पूरा ग्रामर लेकर आया हूँ। अगर ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आप लोग का इंग्लिश क्लास 9th, आप लोग का 8, 7, 6 कहीं पर भी रहोगे तो डू एस डायरेक्ट का आप लोग को टेंशन नहीं रहेगा। आप लोग को 10 नंबर से 15 नंबर ईजिली आप लोग स्कोरिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग को पेपर में पूछा जाएगा कंपाउंड वर्ड। आप लोग को बस लिखना रहेगा, कोई भी चीज़ बोला नहीं रहेगा, बस बोला रहेगा राइट टू कंपाउंड वर्ड। तो 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो आप लोग याद रखना सनफ्लावर, ब्लैक बोर्ड, मूनलाइट या बुक स्टोर, कार्डबोर्ड या नोटबुक, इसमें से आप लोग कोई भी 2 याद करके रख लो, आप लोग को पेपर में काम हो जाएगा मेरे भाई। 1 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाएगा इजिली। उसके बाद आप लोग को आएगा होमोग्राफ। होमोग्राफ्स का मीनिंग होता है जिसमें क्या हो, स्पेलिंग प्लस प्रोनाउंसिएशन क्या हो सेम हो, बट मीनिंग उसका क्या हो, डिफरेंट हो। अभी देखो बैट मतलब एक क्या होता है, चमगादड़ होता है, और एक बैट मतलब क्या होता है, बल्ला होता है, याद रखना। और 1 सेकंड में लिखा हूँ जिसमें स्पेलिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो, सेम हो, बट मीनिंग सो डिफरेंट हो, उसी को होमोग्राफ बोला जाता है, याद रखना। जिससे सेकंड एक यहाँ वॉच का होता है और 1 सेकंड किसका होता है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो हम लोग रनिंग करते हैं उसके अंदर आता है। और एक राइट होता है और एक राइट होता है। एक राइट हम क्या बोलते हैं, राइट मतलब सही, और एक राइट हम लोग बोलते हैं कि राइट जाओ लेफ्ट जाओ, वो डायरेक्शन बताने के लिए। एक रिंग आप लोग को सिंपल तरीका, एक अंगूठी होता है और एक रिंग वेल होता है, याद रखना। 1 नंबर यहाँ पर भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप लोग को पेपर में पूछा जाएगा होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है मेरे भाई, उसको ध्यान से देखना। होमोफोन्स आप लोगों को 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। और इजली देखो इसमें क्या रहेगा, स्पेलिंग सो डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन बस सेम रहेगा, और स्पेलिंग और इसका आप लोग का मीनिंग दोनों डिफरेंट रहेगा। सी मतलब देखना, और सी मतलब क्या होता है, समुंदर होता है, याद रखना मेरे भाई। जो चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ सेम इसी तरीके से याद करना रहेगा। अब एक टू देखो, टू और टूथ प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग और इसका मीनिंग दोनों डिफरेंट है। देखो टू मतलब को, और यहाँ टू मतलब यहाँ पर क्या है, 2 होता है। एट याद रखना, 8 8 आप लोग दोनों देखो, राइट और राइट, एक लिखना हो गया और एक क्या हो गया, डायरेक्शन वाला। पेन दर्द, और एक पेन क्या हो गया, लिखने वाला आप लोग का। इस तरीके से 3 मार्क आप लोग को क्लियर हो गया मेरे भाई। उसके बाद और आगे का मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग क्या चीज़ आता है, देखो ध्यान से। सबसे पहले पेपर में आप लोगों से पूछा जाएगा काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। देखो काइंड्स ऑफ द सेंटेंस में आप लोग को 1 मार्क ले रहेगा। बस एक सेंटेंस दिया रहेगा, आप लोगों को सिंपल सा आइडेंटिफाई करके उसका नेमिंग क्रिएचर कर देना, नाम लिख देना। देखो एकदम इजी तरीका बता रहा हूँ आप लोग को, ऐसा कोई भी नहीं बता रहेगा। फटाफट चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, 50K के हम लोग बहुत नियर बाय आ चुके हैं। देखो असर्टिव सेंटेंस आप लोग को एक फैक्ट दिया रहेगा, आई एम बॉय। ये क्या है, रियल है, 100%, इसमें रियलिटी दिख रहा है, तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस होगा। इम्परेटिव सेंटेंस जिसके अंदर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिसके अंदर ऑर्डर दिया रहे, रिक्वेस्ट किया रहे या सजेशन दिया रहे। अगर ये तीनों चीज़ आता है तो आप लोगों को सिंपल सा क्या हो जाएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कि प्लीज़ गिव मी अ वाटर, इस तरीके से सामने वाला बोलता है तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, व्हाट इज योर नेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ये चीज़ आप लोग का क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बस आप लोग को स्पेलिंग याद करके रखना पड़ेगा मेरे भाई। उसके बाद आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। उल्टा आई दिखा, आप लोगों को समझ जाना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ स्लोली वी सी वॉक, उल्टा आई, याद रखना। बस ये उल्टा आई दिखा, क्वेश्चन मार्क दिखा, रिक्वेस्ट और सजेशन दिखा, या तो फैक्ट वाला दिखा, तो आप लोगों को सिंपल सा बस नाम लिख दोगे तो आप लोगों को ये 1 मार्क क्लियर हो जाएगा। अब आता है जीरेंट। 1 मार्क के लिए आप लोगों को पेपर में जीरेंट पूछा जाएगा। आप लोगों को 1 मार्क के लिए आप लोगों को वर्ब प्लस ING याद रखना मेरे भाई। इससे आई एम गोइंग टू होम, बस ये लिखा गया, बट आप लोग को पूछा रहेगा हाउ, इसमें आइडेंटिफाई करो जीरेंट। तो सिंपल से जिसके अंदर क्या हो, मेन वर्ब में ING लगा हो, वही क्या है, आपका जीरेंट है, याद रखना मेरे भाई। अब आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, याद रखना, ये भी चीज़ बता देता हूँ पार्टिसिपल क्या है। इसमें दिया गया पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मतलब क्या होता है कि वर्ब, देखो वर्ब प्लस एडजेक्टिव आता है। देखो इसमें परसेंट पार्टिसिपल कब आप लोग बोलोगे, जब मेन वर्ब में प्लस, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा रहेगा, तब क्या हो जाएगा, आप लोग का क्या हो जाएगा, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं भी दिख रहा है
तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। याद रखना जो चीज़ आप लोग को बताया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या चीज़ बता रहे हो ध्यान से सुना। इन्फिनेटिव वर्ड आएगा 1 मार्क के लिए, आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा। यही सब आएगा जो मैं दे रहा हूँ 110%, यही ग्रामर दिखने वाला है। देखो इन्फिनेटिव वर्ड आप लोगों को सिंपल तरीका 1 मार्क का, टू और टू के पड़ोसी याद रखना। देखो राम इज गोइंग टू होम, तो टू के पड़ोसी कौन है, इस साइड वाला होम, तो टू होम ये क्या होगा, इन्फिनेटिव वर्ड होगा। आई वेंट टू प्ले, टू प्ले क्या हो गया मेरा, इन्फिनेटिव वर्ड। बस आप लोग को 1 मार्क क्लियर हो गया मेरे भाई। अब भी देखो यहाँ पे समय नहीं डिटेल में, बट ऐसे ही मैं बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ाया था, 110% इसी तरीके से आता ही है। वर्ड चयन आएगा 1 मार्क के लिए, आप लोग नाउन से आ सकता है, वर्ब से या एडजेक्टिव से। सपोज चलो नाउन से आएगा तो आप लोग इस तरीके से देखो, राम मैं लिखा हूँ, राम से क्या हो जाएगा, यम से मोनू, यू से उमा और ए से अजय हो जाएगा, याद रखना। अब वर्ब ईट, देखो बी है, वर्ब है ईट, टी से टॉप, के से किक, के से फिर किल लिख सकते हो, KILL, यल से क्या हो सकता है, लर्न हो सकता है, याद रखना। याद ऐसे इसी तरीके। एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता, ग्रेट, टी से टॉल और यल से लॉन्ग, याद रखना मेरे भाई इस तरीके से। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक क्लास 10th का है, पिछले साल 2019 में आया थे क्वेश्चंस, और यहाँ नॉलेज लिखा हूँ, नेचर लिखा हूँ मेरे भाई। इसी में से आप लोगों को पेपर में इसी ढंग से आने वाला है, जो इसके रिलेटेड ही आएगा, बाहर से कुछ भी आने वाला नहीं है। फाइंड हिडन वर्ड लिखा हूँ, प्रोक्लेमिनेशन। अब देखो इसमें आप लोगों को 3 वर्ड का बनाना है, 3 वर्ड 4 वर्ड जैसा। ट्रेन में बना दिया, रेन बना दिया, कैटान बना दिया, प्रोक्लेमिनेशन बना, क्लेम बना दिया। नॉलेज में नाव बना सकते हो, एज बना सकते हो, और यहाँ पर आउल बना सकते हो, जो भी बनाना रहेगा ये सिंपल तरीका। एक बना सकते हो आप लोग, इसमें बनाना रहेगा। नेचर से भी आप लोग को सिंपल तरीका बनाना रहेगा। याद रखना जो चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को समझ के रख लो मेरे भाई, इसी के तरीके से आप लोग को पेपर में पूछा जाएगा। अब आता है यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो अभी तक तो हम लोग जब छोटे थे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसे सिंपल तरीका अजय, कैट, मैंगो, मैंगो अजय, कैट, जेब्रा लिखा तो हम लोग पहला वर्ड अजय, कैट, मैंगो लिख देते थे। बट अब इस समय ऐसा नहीं आएगा मेरे भाई, इस समय ऐसा आएगा राजा, रानी, राजेश, राम। अब देखो राजा भी सेम, RR सेम, AA सेम, JJ सेम। अब देखो पहले राजा आएगा, फिर राजेश आएगा, फिर राम आएगा, फिर रानी। इसको पहला वर्ड सेम है तो दूसरा देखो, दूसरा वर्ड है सेम, तीसरा देखो, ऐसा आप लोग को ढूंढ के लिखना रहेगा, याद रखना मेरे भाई। अब वर्ड रजिस्टर आता है, वर्ड रजिस्टर याद रखना 1 मार्क के लिए आप लोग को पेपर में पूछा जाएगा। किस तरीके से, देखो इसमें सिंपल तरीका दिया गया है स्कूल, स्कूल से वो आप लोग को सिंपल से स्कूल के रिलेटेड आप लोग को लिखना रहेगा। देखो स्कूल के रिलेटेड क्या होता है, टीचर, बैग, ब्लैक बोर्ड, ग्राउंड हो जाता है, याद रखना। वर्ड चैन, वर्ड ब्लेंडिंग, वर्ड ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, 2 वर्डों को तोड़कर एक नया वर्ड बने। देखो कैमरा प्लस रिकॉर्डर, कैम कॉर्डर, कैमरा प्लस रिकॉर्डर का क्या बन जाएगा हमारा, कैम रिकॉर्डर बन जाएगा, याद रखना। अब उसके बाद आ जाता है यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया गया नाउन। नाउन क्या होता है ध्यान से सुनना, नाउन काउंटेबल नाउन और उसका अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल आता है पेन और पेन्स, याद रखना। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उस चीज़ पे हम लोग एयर और वाटर, इंक लिखा, वाटर भी आप लोग मेंशन कर सकते हो मेरे भाई। अब आता है यहाँ आर्टिकल्स, याद रखना जो भी चीज़ बता रहा हूँ सेम इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। देखो आर्टिकल्स यहाँ पर लिखा है डिफिनाइट और इनडिफिनाइट, आप लोग के लिए पूरा बनाया हूँ अच्छी तरीके से, देख लो इसी तरीके से आपको भी करके जाना है। देखो डिफिनाइट, देखो द आता है डिफिनाइट में, द आप लोग एक ग्रेट पर्सन या तो किसी नाम के आगे आप लोग द लगाते हो, याद रखना। कोई भी पर्सन एक रहे, जैसे इंडिया, द इंडिया बोल सकते हो, ऐसा आप लोग को सिंपल सा। इनडिफिनाइट में ए और एन आता, बट ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, एन हमारा वॉवेल्स के आगे लगता है, ए हमारा कॉन्सोनेंट के आगे लगता है, याद रखना। अब आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इतना इजी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। टाइप्स 1, देखो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन टैग में 1 मार्क के लिए आप लोग को पेपर में पूछा जाएगा ये सब। इज का इजंट, वॉज का वजंट, कुड का कुडंट, हैज़ का हैजेंट, हैव का हैवेंट, आर का आरंट, डिड का डिडंट, डज का डजंट और डू का डोंट। बट यहाँ स्पेशल हमारे 3 हैं, आई एम का आरंट होता है, विल का वॉन्ट और सेल का सांट होता है, याद रखना ये चीज़। अब यहाँ टाइप्स देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसी तरीके से याद करना, भैया कैसा बताए थे वो याद करके। टाइप्स 1 में ही इज गोइंग टू मार्केट। अब देखो इसमें इज आया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इस साइड का आया, तो आपको इस साइड का लगाना रहेगा। देखो
पहले कैसे बनाओगे, पूरा रीराइट सेंटेंस कर लोगे, कर लिया, यहाँ पर फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगा दिया। अब यहाँ इज था तो मैं क्या कर दूंगा, इजंट कर दूंगा, इजंट, और यहाँ पे जो रहेगा वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, ही और क्वेश्चन मार्क, बात खत्म। अब आ जाता है सेकंड टाइप से। सेकंड टाइप से देखो इज नॉट दिया है, पहले से निगेटिव वर्ड दिया है तो हमको बस क्या करना है, देखो पूरा ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, तो फुल स्टॉप, ही इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट पूरा उतार लिया और यहाँ फुल स्टॉप को हटा के कॉमा लगा दिया। इज, सिर्फ इज लिखोगे और उसके बाद ही लिख दोगे, बात आपका खत्म हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर भी पूरा मैं लेकर आया हूँ मेरे भाई, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगा, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। टाइप्स थर्ड, टाइप्स तीसरे में आप लोग को क्या करना, देखना ध्यान से, इसमें आप लोग को सिंपल सा, इसे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिया बट आप लोग को टेंस आता रहेगा। ही गोस, ही गोस आप लोग को पूरा टेंस भी बताता हूँ। ही गोस, ही गोस का क्या हो जाएगा, ही प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ही गोस कॉमा डजंट ही, डजंट ही आ जाएगा क्वेश्चन। दे वेंट टू होम, ए पास्ट सिंपल टेंस है तो इसमें सिंपल सा डिडंट आ जाएगा, देखो डिडंट दे क्वेश्चन मार्क बस। और एक आएगा आप लोग को इस तरीके सेंटेंस जिसमें क्या होगा, ऑर्डर दिया रहेगा या सो सजेशन। देखो यहाँ टाइप्स 4 में ओपन योर बुक, अगर ओपन से स्टार्ट हो रहा है, इससे आ रहा है एसेटिव सेंटेंस तो सिंपल सा ओपन योर बुक कॉमा और विल यू लगाना, विल यू क्वेश्चन मार्क लगा दो, आप लोग का खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इसमें सेकंड वाला है लेट्स से स्टार्ट है, लेट्स गो टू होम और लेट्स गो टू होम और यहाँ सॉल्व भी, अगर लेट्स से स्टार्ट हो रहा है सॉल्व भी याद करना बस। अब आ जाते हैं हम लोग टेंस, भी आप लोग को पूरा बता देता हूँ टेंस एक ही बार में। देखो प्रेजेंट, यहाँ टेंस के कितने टाइप्स हैं, पूरे 3 टाइप्स है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। बट उससे पहले आप लोगों को अब भी समझना है यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का डू और डस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आप लोग का इस तरीके से मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोगों को सिंपल से क्या आ जाता है, ध्यान से सुना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव आ जाता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है, याद रखना यहाँ पर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से हैज़ बीन, हैव बीन और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, याद रखना। और पास्ट सिंपल टेंस में डिड का यूज होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, पास्ट कंटिन्यू वाज और वर होता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आता है, हैड बीन इसके अंदर आता है, और इसमें फ्यूचर सिंपल विल और सॉल, और सॉल हमारा कहाँ लगता है, आई और वी के साथ, और सबके साथ विल लग जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर एक दिया गया देखो फ्यूचर कंटिन्यूस विल भी, सॉल भी और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप लोगों को विल है, सॉल हैव, और इसमें विल हैव बीन, सॉल हैव बीन, याद रखना जो चीज़ बताएं आपको। अब यहाँ पर आ जाता है फिगर ऑफ स्पीच। देखो सब में कहीं भी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं मेरे भाई। फिगर ऑफ स्पीच में आप लोगों को सिंपल तरीका क्या करना रहेगा, देखो फिगर ऑफ स्पीच में 1 मार्क के लिए आएगा, सिंपली अगर सिर्फ आइडेंटिफाई दिस फिगर ऑफ स्पीच, नाम याद करना रहेगा आप लोग को, सिंपल तरीका। देखो इसमें क्या है, सिंपली अगर रहेगा तो लाइक और एस उसके अंदर दिखेगा तो कंपेयर किया रहेगा, और मेटाफोर में भी एस और लाइक नहीं दिया रहेगा बट कंपेयर किया रहेगा। एलिट्रेशन में अल्फ़ावेट क्या होगा, रिपीट होगा, अल्फ़ावेट याद रखना, अल्फ़ावेट पहला वर्ड रिपीट होगा, और रिपीटेशन के अंदर क्या होता है, वर्ड रिपीट होता है, वर्ड जॉनी जॉनी हो जाता है ना, जॉनी जॉनी या सपा, तो वहाँ पर जॉनी जॉनी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन हो जाएगा। टोटोलॉजी के अंदर क्या होता है, सेम मीनिंग, जैसे यहाँ पर अगर कोई गाना गा रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंड, यहाँ कंटिन्यू या तो अनएंडिंग। अनएंडिंग का मतलब क्या होता है कि लगातार करते रहो, रुको मत, और कंटिन्यू मतलब भी क्या होता है, लगातार, याद रखना। अब एंथ्रेसिस अपोजिट वर्ड, मतलब उसका एक प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, इसमें 2 वर्ड ऐसे आ सकते हैं जो अपोजिट, ये आता नहीं पेपर में बट यहाँ पर सिग्निफिकेशन आप लोग को नेचर के, कोई भी नेचर के रिलेटेड आप लोग का पेड़ पौधा या बुक या तो डस्टर या तो बेंच कुछ भी दिया रहेगा, तो नेचर का अगर कोई भी वर्ड एयर वाटर को दिखा तो आप लोग को समझ जाना पर्सनिफिकेशन है। हाइपर बोला जिसके अंदर बड़ा बड़ा क्या रहे, फेंकने वाला चीज़ वर्ड रहे कि मैं इसके जैसा सेम दिखता हूँ, मैं शेर जितना मेरे अंदर ताकत है, ये सब आप लोग को बताना रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क दिखा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इन्वर्जन में सीक्वेंस नॉट, मतलब कोई भी वर्ड लिखा रहेगा, आई एम गोइंग टू विलेज तो पहले विलेज आ जाएगा, फिर गोइंग आ जाएगा, फिर ऐसा आगे पीछे दिया रहेगा तो चीज़ क्या हो जाएगा, ये इन्वर्जन हो जाएगा। और यहाँ एक्सक्लेमेशन में आप लोग को उल्टा ही दिखेगा,
और क्लाइमेक्स के अंदर आप लोगों को सिंपल सा किसी के ऊपर एक क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे, याद रखना। ही इज़ माई फ्रेंड, माई एडवाइसर एंड माई इंस्पिरेशन। इस तरीके से आप लोग को करना रहेगा, याद रखना जो चीज़ बता रहा हूँ। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे आप लोग को क्या करना रहेगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे देखो रूट वर्ड दिया है। रूट वर्ड क्या होता है मेरे भाई, उसको समझ के रखो। रूट वर्ड मतलब टीचर है, टीचर के अंदर से क्या निकल सकता है, इसके अंदर से टीच। और यहाँ प्लेयर से तो प्ले निकल सकता है, काइंडनेस काइंड निकल सकता है, याद रखना 1 मार्क के लिए। अब मॉडल आता है, मॉडल आप लोगों को सिंपल सा पहचानना रहेगा और उसका क्या लिखना रहेगा, फंक्शन। देखो मॉडल में सिंपल वर्ड में कुड दिया है, कैन, मे, माइट। कुड क्या होता है, एबिलिटी, इनफॉर्मल, परमिशन और पॉसिबिलिटी बताता है। कैन भी सेम बताता है। मे का मीनिंग क्या होता है, इसमें फॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेशन ऑफ विश बताता है। माइट सेम आप लोग को यहाँ फॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी बताएगा। विल क्या, फ्यूचर। विल कहाँ यूज होता है, फ्यूचर में यूज होता है। फ्यूचर एक्शन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विश, इन्वेंशन, ये सब सॉल का भी सेम यही है। फ्यूचर एक्शन, कमांड, कंपल्सन, फॉर्मल, रिक्वेस्ट। और नीड का नेसेसिटी, जरूरतें। मस्ट का ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, डिटर्मिनेशन। बस इसको आप लोग याद कर लो, ये वाला आप लोग को इजीली देखे आप लोग का 1 नंबर फिक्स हो जाएगा मेरे भाई। अब उसके बाद आता है चेंज द वॉइस। देखो सब कुछ लेकर आऊँ मेरे भाई। चेंज द वॉइस आप लोग को पेपर में पूछा जाएगा। देखो ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस, आई का मी, यू का यू और नाम का नाम। याद रखना नाम का नाम 1 मार्क के लिए आप लोग को पेपर में पूछा जाएगा। टेंस पहचानने के लिए भी आ सकता है। देखो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इज, एम, आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। देखो यहाँ पे राज थ्रोज द बॉल, लास्ट बेंचेस को आगे बेंचेस पे लाएंगे तो राज, देखो द बॉल आगे आ जाएगा। अब यहाँ बॉल आ गया तो एक है तो इज आ जाएगा, एम, इज, आर में से इज आ जाएगा। अब मेन वर्ब का थ्रोज का क्या हो जाएगा, थ्रोन हो जाएगा। बाय कौन, राज। हो गया आप लोग का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इज, एम, आर प्लस बिंग आएगा। क्या आएगा, बिंग वर्ब का पर थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही। राज इज गोइंग टू स्कूल, राज इज गोइंग टू स्कूल तो टू स्कूल आगे आ जाएगा। इज बिंग, देखो इज बिंग कहीं के स्कूल आया, इज बिंग गोन बाय राम। याद रखना जो बोल रहा हूँ। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ और हैव, बीन आएगा, बीन आएगा, हैज़ और हैव, बीन आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी हैव, देखो वी हैव गॉन टू होम, वी हैव गॉन टू होम है तो हम कैसे कर देंगे, टू होम हैज़ बीन गॉन बाय अस। मी का क्या हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। वी का अस अभी जस्ट बताया था, वी का अस, याद रखना। अब सिंपल पास्ट टेंस उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, तो सिंपल पास्ट टेंस वॉज और वर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंडिया डिफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया, तो मैं इससे लास्ट वाले को आगे ला रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया वॉज डिफेक्टेड, देखो डिफेक्टेड वही है, डिफेक्टेड बाय इंडिया। हो गया मेरे भाई। उसके आगे आप लोग देखो, ध्यान से देखते रहना, सब समझ जाएगा मेरे भाई। अब इससे आता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज और वर बिंग इस तरीके से दिया गया है, तो इसमें आई वॉज कलेक्टिंग स्टम्प्स दिया गया है तो स्टम्प्स आगे आ जाएगा। अब स्टम्प्स यस लगा है तो हम लोग इसमें सिंपल तरीका क्या बोल सकते हैं, इसमें वर आएगा, बिंग कलेक्टेड बाय मी, आई का मी। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड बीन आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो वी हैड फैसिनेट दिस, यहाँ फिनिश्ड द होमवर्क, तो ही होमवर्क द होमवर्क, देखो द होमवर्क। अब यहाँ हैड आएगा, बीन फिनिश्ड बाय अस। सिंपल फ्यूचर टेंस विल और सॉल आता है, याद रखना विल और सॉल, और बी आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी देखो यहाँ पर वी विल गो टू विलेज, टू विलेज वी विल बी गोन बाय अस। अब इसमें इम्परेटिव सेंटेंस अगर आया इस तरीके से तो बहुत कम ही चांस है इस तरीके से आता है। इम्परेटिव सेंटेंस में शट द माउथ, लेट से अगर आप लोग को इसको लेट से स्टार्ट करोगे तो लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का, देखो लेट पहले लिख दिया, द माउथ लास्ट वाला आ गया, बी लगाना है आप लोग कंपलसरी ऑब्जेक्ट के बाद, और शट, बात खत्म, शट शट शट। और रिमूव टू आता है 1 मार्क के लिए, आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा 1 मार्क के लिए। तो परजेंट अगर रहेगा, ध्यान से सुना, अगर आप लोग का परजेंट का रहेगा तो लोग कैन नॉट दिखने वाला है लिखना है, और पास्ट करेगा तो कुड नॉट लिखना है, याद रखना। परजेंट का सेंटेंस है तो कैन नॉट, और पास्ट करेगा कुड नॉट, उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब भी आप लोग को यूज़ करना है। देखो टू अगर सिंगल टू आ रहा है, सिंगल टू आ रहा है मतलब उस सेंटेंस में सिर्फ एक ही टी डबल ओ ही दिख रहा है,
तो उसको हटा के वेरी का यूज़ कर लेना। अगर टू टी डबल ओ और एक टू दिख रहा है तो पहले वाले टू को हटा के सो लिखेंगे और दूसरे वाले टू को हटा के डाइट लिखेंगे, याद रखना मेरे भाई, पूरा बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ एग्जाम्पल, इट इज़ अ टू शोर, शोर मतलब क्या होता है खट्टा, शोर मतलब खट्टा, इट इज़ द वेरी, इसको हटा के वेरी शोर। अब यहाँ लिखा आई एम टू टायर्ड टू थिंग्स ऑफ एनी थिंग्स, तो आई एम वही लिखा हूँ, टू को हटा के सो लिख दिया, टायर्ड लिखा टायर्ड वैसे। अब यहाँ पे टू को हटा के डेट, अब आई को यहाँ पर, अब ये आई एम है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस का है, तो कैन नॉट थिंक वही लिख दो, कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, हो गया, ये भी खत्म हो गया मेरे भाई। नॉट ओनली रिमूव टू, नॉट ओनली बट आल्सो में देखो क्या होता है, सिंपल तरीका, इसमें भी बहुत ईजी होता है जो चीज़ बता रहा हूँ। देखो अभी कितना बाकी है मेरे भाई, थोड़ा सा और बाकी है। और देखो नॉट ओनली बट आल्सो में 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, नेचर हैज़ द फैसिनेट मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर, तो इससे नॉट ओनली बट आल्सो, देखो नेचर हैड हैज़ फैसिनेट मी, देखो मी का मी, अब टू बी वही लिखा, बट यहाँ लास्ट में नॉट ओनली शॉर्ट एंड को हटा के बट आल्सो पुअर, बस इतना याद कर लेना, बस आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। मेक निगेटिव सेंटेंस ऐसा दिया रहेगा सिंपल, इसको निगेटिव नॉट लगा दो, बात खत्म हो गया, 1 नंबर फिक्स। और नो सुनर देन आता है, देखो नो सुनर देन आप लोग को 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, एज सुन एज ही एंटर्ड द रूम कॉमा ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस, तो एज सुन एज को हटा के नो सुनर लगा दूंगा, नो सुनर। अब यहाँ पे देखो मेनर का कौन सा फॉर्म है, 3rd फॉर्म है, तो आप लोगों को कौन सा आएगा, डिड आएगा। यहाँ पर क्या आ गया, डिड, फिर क्या आ जाएगा, ही। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब डिड लग जाता है मेनर का कौन सा फॉर्म आ जाता है, फर्स्ट। इंटर द रूम, अब यहाँ कॉमा को हटा के देन लगा दिया, ही नोटिस्ड द अनयूजुअल प्रेजेंस, बस आप लोग का खत्म मेरे भाई। उसके बाद आप लोग को एबल टू आ जाएगा, देखो यूज एबल टू, 1 मार्क के लिए कैन का यूज़ आप लोग का प्रेजेंट टेंस में करोगे, कुड का यूज़ पास्ट टेंस में। देखो आई कैन प्ले यूज एबल टू लिखा है, तो आप लोग का आई एम, कैन का यूज़ आया था प्रेजेंट टेंस, आई के साथ क्या लगे, आई एम एबल टू प्ले, और आई कुड टू प्ले तो आई वॉज एबल टू प्ले, याद रखना। ऐसे सेम यूज़ अनेबल टू है, तो कुड नॉट का प्रेजेंट टेंस में यूज़ करोगे और कुड नॉट का पास्ट, वही सेम, आई कुड नॉट प्ले, आई एम अनेबल टू प्ले, आई कुड नॉट, अब यहाँ लिखा आई कुड नॉट प्ले, आई वॉज अनेबल टू प्ले, याद रखना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप लोगों को सिंपल से कैसे नरेशन जो आप लोग को बोला जाता है, आई के साथ ही और सी, मी का हिम और हर में चेंज, यू का हिज हर हिम हर, वी का दे, याद रखना जो चीज़ बोल रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ आवर का देयर का आर का वर, सॉल और वी का वुड, दिस का दोस, दिस का दैट, मे का माइट और कैन का कुड, याद रखना। लास्ट नाइट का नाइट बिफोर द प्रीवियस, लास्ट डे का द प्रीवियस डे नाइट। अब इसे कैसे चेंज करोगे, देखो सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करोगे, सेम टू सेम उल्टा कर दोगे, और पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, पूरा उल्टा उसमें। और पास्ट सिंपल टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम, और फ्यूचर सिंपल में सेम। याद रखना मेरे भाई, जो चीज़ बताया वो चीज़ आप लोग को समझ गया रहेगा। इस तरीके से आप लोग को पूरा जो था वो चीज़ मैं आप लोग को बता दिया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मेरे भाई।